बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर व आफियत होंगे। आज 12 जुलाई है, साल 2026 है। हम बात करने जा रहे हैं कि नाज़रीन मोहतरम, ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन, या आप कह लें कि जो सबसे बड़े दुश्मन हैं उनमें से ईरान का एक दुश्मन आज हलाक हो चुका है। उसका कत्ल किसने किया है, रूस ने किस तरीके के साथ खुफिया मदद इस ऑपरेशन के अंदर की है, मैं इसकी मुकम्मल तफसील आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ईरानी बड़े खुश हैं, बाकायदा टीवी चैनल्स पर आकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, जबकि ट्रंप के यहाँ सफ़े मातम बिछ चुकी है इस सारे मामले को लेकर। तो आए इन तमाम चीज़ों को तफसील के साथ देखते हैं। आप लोगों से इल्तमास है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर करें और पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखें। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि आज 12 जुलाई को जो ईरान और अमेरिका के दरमियान झड़पें हुई हैं, और इन झड़पों के दौरान जो ईरान की जानब से बड़े लेवल पर मशरक़ वस्ता के अंदर अमरीकी अड्डों पर अटैक किए गए, उनको तबाह किया गया, तो उसकी मुख्तसर और अहम तरीन डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ईरान ने जो अब जवाबी कार्रवाई आज की है, उसमें ईरान ने नाज़रीन मोहतरम कतर में अमेरिका का जो फाइटर जेट मेंटेनेंस और रिपेयर सेंटर है उसको बताया जा रहा है कि मुकम्मल तबाह किया है। फिर उर्दन में अमेरिका का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है वो तबाह किया गया है। फिर उर्दन में अमेरिका के फ्यूल डिपो और दीगर सहूलियात को तबाह किया गया है। फिर कुवैत में पैट्रियट मिसाइल सिस्टम्स तबाह कर दिए गए हैं। फिर कतर में एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंटीना तबाह किया गया है। फिर मुत्तहिदा अरब अमारात में अल-ज़फ़रा इस बेस को तबाह किया गया है। फिर ईरान के हमले अब भी जारी व सारी हैं। ये आज नाज़रीन मोहतरम जो ईरान ने जवाबी कार्रवाइयाँ की हैं, जिसमें अमेरिकी सेंटकॉम ने यह दावा किया कि हमने 140 अहदाफ जो हैं वो हासिल किए ईरान के अंदर अटैक करके, और बदले में ये ईरान ने फिर अटैक किए हैं और तबाहकुन किस्म के ईरान के ये अटैक थे। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, आबनाए हॉर्मज़ के ऊपर इस वक्त तो ईरान का मुकम्मल कंट्रोल हासिल है, और जो अमेरिका की जानब से ये दावे किए जा रहे थे, कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि ईरान जो है वो ओमान के साथ मिलकर मुश्तरका तौर पर स्टेट ऑफ हॉर्मज़ को चलाएगा, या किसी और मुल्क के साथ मुश्तरका तौर पर मिलकर यह स्टेट ऑफ हॉर्मज़ को चलाएंगे, तो ईरान ने इस चीज़ की जो है वो तरदीद कर दी है। ईरान के अहलकार की जानब से यह स्टेटमेंट सामने आई है कि ईरान जो है वो सिर्फ और सिर्फ अकेले ही इसका कंट्रोल हासिल करेगा, इसको कंट्रोल में रखेगा। ये इस तरह की जितनी भी खबरें चल रही हैं, ये अमेरिका की जानब से एक मुहिम जो है वो चलाई जा रही है, जो उन्होंने कहा कि उनकी जानब से ये एक झूठी खबरें हैं, मनगढ़ंत खबरें हैं। सच्ची खबर ये है ईरान के अलगार की जानब से जो चीज़ें सामने आई हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मज़ का मुकम्मल कंट्रोल ईरान के पास ही रहेगा। और उसकी ज़िंदा मिसाल ये है कि आज चीन का जो एक ऑयल टैंकर है उसको ईरान ने बड़े जो है वो आप कह लें कि जिस तरह से वो मक्खन से बाल निकालते हैं, घी से बाल, तो इस तरह से उसको वहाँ से गुजारा है विदाउट एनी हेजिटेशन। वो बिल्कुल आराम के साथ गुजरा है, ईरान के मैकेनिज़्म को फॉलो करके गुजरा है, और किसी को इजाज़त नहीं है गुजरने की। ईरान जिसको चाहता है वो सिर्फ गुजरा है। और इसके साथ साथ अभी जो खबर सामने आ रही है कि जो बारूदी सुरंगें हैं वो एक मरतबा फिर स्टेट ऑफ हॉर्मज़ में ईरान जो है वो बिछा रहा है। ईरान का जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ है उसका कंट्रोल मजबूती के साथ हासिल करने के लिए तेहरान के अंदर मैंने बताया कि जश्न है, और अमेरिका के अंदर जो लोग ईरान की तबाही चाहते थे उनके यहाँ इस वक्त सफ़े मातम बिछी हुई है। नाज़रीन मोहतरम, लिंडसे ग्राहम अमेरिकी सेनेटर, जो लोग हमारे मुसलसल व्लॉग्स देख रहे हैं वो बखूबी जानते होंगे लिंडसे ग्राहम के बारे में, उन्होंने लाजमन सुना होगा। लिंडसे ग्राहम जो है वो अमेरिकी सेनेटर हैं, 71 साल इनकी एज थी आज जब ये अपने घर के अंदर मुर्दा पाए गए हैं। मामला कुछ यूँ है कि ये जो शख्स है ये नाज़रीन मोहतरम ईरान के अंदर तबाही चाहता था। इसके बयानात ही ऐसे थे कि ये चाहता था कि बातचीत भी नहीं होनी चाहिए, बल्कि ईरान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन होना चाहिए, ईरान के पास कभी भी जोरी हथियार नहीं होने चाहिए, मिसाइल प्रोग्राम ईरान का ख़त्म होना चाहिए। यानी आप कह लें कि ईरान की मुकम्मल बर्बादी हर लिहाज से ये चाहता था। इसके हमेशा बयानात ही ऐसे आते थे। अगरचे ट्रंप का कोई बयान मुस्बत आ भी जाता था कि मुज़ाकरात अच्छे चल रहे हैं, ये शख्स ये कहता था कि मुस्बत मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, तबाही होनी चाहिए। फिर सऊदी अरब को धमकियाँ और ये चीज़ें भी इसकी जारी सारी थी कि जनाब सऊदी अरब को भी अब्राहम अकॉर्ड्स के अंदर शामिल होना चाहिए, इजराइल हमेशा रहना चाहिए, उसको मजबूत होना चाहिए, इस तरह के बयानात। फिर रूस के सदर को कहता था कि उसको कत्ल होना चाहिए, मतलब उसको मारने की धमकियाँ और इस तरह की चीज़ें। और अपने मैंने इसने दौर में तकरीबन 10 मरतबा
यूक्रेन का जंग के दौरान बताया जाता है कि इसने दौरा किया 10 बार गुज़िश्ता 5 सालों के अंदर। इसने यूक्रेन का जंग के दौरान दौरा किया और रूस को धमकियां दी और रूस को तबाह करने के लिए हर तरह की कोशिशें भी की और हर जगह पर आवाज भी उठाई। अब जब ये मारा गया है तो महज 24 घंटे कबल अपने मरने से वाशिंगटन के अंदर अपने घर में ये मारा गया है, तो इसने यूक्रेन का दौरा किया है। अभी ताने बाने ये मिलाए जा रहे हैं, क़ियासराइयां ये हो रही हैं कि मुमकिन तौर पर रूस, चूंकि रूस भी से अपना बड़ा दुश्मन डिक्लेयर करता था, ईरान भी इसके बड़ा अपना दुश्मन डिक्लेयर करता था, तो रूस ने खुफिया जासूस भेजकर इसको कोई जहर वगैरह दिया है। क्योंकि जब ये वहां से वापस आया है यूक्रेन से, महज 5 घंटों के बाद इसके सीने में शदीद दर्द हुआ है और बताया जाता है कि ये इसको हार्ट अटैक हुआ है, ये मारा गया है। ये वहां के लोगों का कहना है कि हार्ट अटैक हुआ है और सीने में दर्द हुआ है यूक्रेन से आने के बाद 5 घंटों के बाद। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात बेहतर जानती है कि वाकई हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन क़ियासराइयां ये जारी सारी हैं कि रूस चूंकि इसको बड़ा आम तरीन दुश्मन समझता था और जो रूस के सदर हैं प्यूटन, उनका जो दिमाग समझे जाने वाले फिलासफर हैं, प्रोफेसर हैं अलेक्जेंडर डोगेन, उनके बयानात अब भी वायरल हैं। जो 2026 में उन्होंने लिंडसे ग्राम के हलाक होने के हवाले से उन्होंने बयानात जारी किए कि इसको पहले मरना चाहिए। ये जो कहते हैं कि सदर प्यूटन को पहले मरना चाहिए, यानी वो इस तरह के बयानात भी जारी कर रहे थे। तो ताने बाने जो हैं इस हवाले से क़ियासराइयां ये की जा रही हैं कि मुमकिन तौर पर ये जो बंदा मारा गया है, ये नाज़रीन मोहतरम इस वजह से मारा गया है कि रूस ने कोई जासूसी करके इसको जहर वगैरह दिया है। बहरहाल जैसे भी मारा गया है, ईरानी लोग खुश हैं। ईरान की जो रियासती टेलीविज़न है ईरान का, वहाँ पर लिंडसे ग्राम की हलाकत पर रद्द-ए-अमल देते हुए एक खातून सहाफ़ी ने कहा है कि मैं ये चाहती हूँ कि लिंडसे ग्राम जहन्नुम की गहराइयों में जाए। अमेरिका के जन्नत जंग पसंद और ईरान मुखालिफ सेनेटर की मौत को मैं अजीम ईरानी कौम के नाम करती हूँ। यानी वो तो टीवी चैनल्स के ऊपर बैठकर भी खुशी का इजहार कर रहे हैं कि हमारा एक बड़ा दुश्मन जो है, दुश्मन नंबर 1 जो है, वो आज मारा गया है। तो नाज़रीन मोहतरम, ये कुछ आम तरीन ताज़ा तरीन डिटेल्स थी इस जंग को लेकर जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। आप इस तमाम तर सूरत हाल पर क्या कहते हैं, लाजमन कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। लिंडसे ग्राम के हवाले से आपके क्या राय है, उस पर मुझे ज़रूर बताएं। और क्या रूस के कोई मतलब ऐसी सूरत हाल हो सकती है कि रूस ने वाकई इसको को जहर दिया और इसको जो है वो मारा हो। बहरहाल ईरान जो है वो इसको बड़ी कामयाबी समझ रहा है कि ये जो मारा गया है ये अच्छा काम हुआ है। और वैसे इसके अफ़गानिस्तान के हवाले से जितने भी आप कह लें कि मुस्लिम उम्मा के हवाले से बयानात और ये चीज़ें थी, वो बड़ी जो है वो अजीब व गरीब किस्म की थी और बड़ी नफरत ये करता था बंदा। पर आज इसका किस्सा तमाम हो गया। ईरान को ख़त्म करने वाला, ख्वाब देखने वाला खुद ख़त्म हो गया है। अपने मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा को इजाज़त दें, मिलते हैं और नई वीडियो में। तब तक अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। वस्सलाम।